ख़वातीन हज़रात, अनफॉर्चुनेटली भारत में इस वक्त सूरत हाल ये है कि लोग अपने कोरोना में मुब्तला प्यारों को लेकर अस्पताल के बाहर कतारों में खड़े हैं, लेकिन उनकी चेकअप तक की बारी नहीं आ रही है। हजूम इस कदर ज्यादा है कि डॉक्टर्स को सर खुजाने की फुर्सत नहीं है। लोग बार बार हॉस्पिटल्स के अंदर आकर डॉक्टर्स की मिन्नतें करते हैं कि उनके प्यारों की सांसें उखड़ रही हैं, वो बाहर आकर जरा देर को उन्हें चेक कर लें, लेकिन डॉक्टर्स भी इस कदर मजबूर हैं कि अंदर पड़े हुए मरीज देखने से उन्हें फुर्सत नहीं मिल रही। जिन खुशनसीब मरीजों को अस्पताल में दाखिला मिल भी जाता है तो वहां पर ऑक्सीजन की फराहमी एक और मसला है। और यही मामला उत्तर प्रदेश के इस हॉस्पिटल में भी देखने में आया कि जहां पर ये बेटियां अपनी वालदा को लेकर आईं तो वहां पर ऑक्सीजन पूरी तरह मुहैया नहीं की जा सकती थी। इसी दौरान जब उम्र रसीदा खातून की सांसें उखड़ने लगी तो बेटियों से ये मंजर देखा न गया और उन्होंने मुंह के जरिए अपनी वालदा को ऑक्सीजन देना शुरू कर दी। पूरे भारत की तरह रियासत उत्तर प्रदेश में भी कोरोना वायरस अपनी पूरी रफ्तार पर है। रियासत के ज्यादातर जिले इसकी जद में है। कई जगह से अमवात और अदम इंतजामात की सभी खबरें आ रही हैं। लोग पूरे इंडिया की तरह यहाँ पर भी ऑक्सीजन के लिए दर बदर भटक रहे हैं और हालात ये हैं कि गवर्नमेंट अजला में ऑक्सीजन पहुंचाने के सभी दावे तो कर रही है, लेकिन जमीन पर हालात इंतहाई भयानक शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। इसी दौरान उत्तर प्रदेश के बहराइच मेडिकल कॉलेज से एक जज्बाती कर देने वाली वीडियो वायरल हुई है। यहाँ ऑक्सीजन के बगैर तड़प रही अपनी मां को उसकी बेटी मुंह से सांस देती हुई नजर आई। दुनिया भर में वायरल होने वाली इस दिलचीर देने वाली वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह एक खातून स्ट्रेचर पर लेटी हुई है और वो ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से बिल्कुल मौत के मुंह में जा रही है। इसी दौरान उसकी बेटियां जो करीब खड़ी थी उनसे अपनी मां की तकलीफ ना देखी गई और तीनों बेटियों ने बारी बारी मां को मुंह से ऑक्सीजन यानी सीपीआर फराहम करने की कोशिश की ताकि मां की जान बचाई जा सके। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह नौजवान खवातीन अपनी जिंदगी खतरे में डालकर अपनी मां की जिंदगी बचाने की कोशिश में हैं। ये जानती हैं कि कोरोना का मर्ज महज मां के मुंह के करीब होने से ही उनके अंदर मुंतकिल हो जाएगा, मगर फिर भी उन्होंने अपनी जान की परवाह ना की और किसी न किसी तरह ममता का कर्ज उतारने की कोशिश की। चंद सेकंड की ये वीडियो जिसने दुनिया को हिला दिया है, आप देखिए, फिर इस पर मजीद गुफ्तगू करते हैं। इस उम्र रसीदा खातून के बारे में मुतजाद आरा मीडिया में आ रही हैं। कुछ लोगों का कहना यह है कि बेटियों की इस कुर्बानी की वजह से उसकी जान बच गई, जबकि बाज मीडिया चैनल्स ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि वो खातून कोरोना से मुतासिर होकर अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। बहरहाल मामला जो भी हुआ है, इन बेटियों ने यह साबित कर दिया है कि वाकईतन बेटियां अल्लाह ताला की रहमत की एक सूरत हैं और मुसीबत आने पर, मौका पड़ने पर अपने वालदैन पर, अपने घर वालों पर अपनी जान तक निछावर करने से वो गुरेज नहीं करती। ख़वातीन हज़रात, वीडियो के नीचे मौजूद लाइक का बटन प्रेस करके इन बेटियों को खराज तहसीन जरूर पेश कीजिए और साथ ही साथ ये खूबसूरत मिसाल शेयर करके लोगों तक भी पहुंचाइए। ख़वातीन हज़रात, भारत की मौजूदा सूरत हाल पर एक नजर दौड़ाएं तो हालात बिल्कुल काबू से बाहर हो चुके हैं। वहां कयामत का एक मंजर है। इंडिया के हॉस्पिटल्स में दाखिले के मुंतजिर मरीज बाहर ही दम तोड़ने लगे हैं। गुज़िश्ता रोज गैर मुल्की सफारतकार समेत तकरीबन 3,500 अमवात हुई, जबकि 24 घंटों के दौरान तकरीबन 4.25 लाख तक नए केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं और मजमूई मुतासरीन की तादाद 2 करोड़ से तजावुज कर चुकी है। भारत में कोरोना की हिलाकत खेजी थमने का नाम ही नहीं ले रही। रोज बरोज सूरत हाल अबतर होती जा रही है। अगरचे कोरोना के मजमूई मरीजों की तादाद 2 करोड़ से तजावुज कर चुकी है, लेकिन आलमी माहिरीन का कहना यह है कि केसेस और अमवात के सरकारी आदाद-ओ-शुमार कम भी बताए जा रहे हैं। कई मरीज तो अस्पताल के बाहर कतार में ही दम तोड़ रहे हैं। इंडिया के मुख्तलिफ इलाकों में फौज की मदद मांग ली गई है, जबकि वैक्सीन की कमी पर कई रियासतों में मजीद अफराद को वैक्सीनेशन का अमल मुलतवी कर दिया गया है। दूसरी जानिब भारत में WHO के नुमाइंदे का कहना यह है कि ऐसा महसूस होता है कि फरवरी के महीने में पाबंदियां उठाने के बाद कोरोना को फैलने का मौका दिया गया और एहतियाती तदाबीर को छोड़ दिया गया। WHO के नुमाइंदे का कहना था कि भारत में वबा का पैमाना यूरोप और अमेरिका से मुख्तलिफ और बहुत बड़ा है। भारत में कोरोना फैलने की एक वजह गुंजान आबादी भी हो सकती है। दूसरी जानिब भारत में कोरोना वायरस की एक और नई खतरनाक किस्म का इंकशाफ हुआ है जो
पहले से मौजूद अक़साम से 15 गुना ज्यादा ताकतवर है। भारतीय माहिरीन का कहना है कि कोरोना की नई किस्म से मरीजों की हालत 3 से 4 दिनों में तशवीशनाक हो जाती है। वायरस की नई किस्म उत्तर प्रदेश में कोरोना फैलाव का सबब हो सकती है। हालत यह है कि भारत के हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन न मिलने पर कोरोना मरीजों की अमवात में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। भारतीय हुकूमत अस्पतालों में इजाफी ऑक्सीजन की फराहमी में मुसलसल नाकाम है, जबकि इंडिया को मिलने वाली आलमी तिब्बी अमदाद अब तक किसी रियासत या हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच सकी है। गुज़िश्ता 5 रोज में दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले 300 टन तिब्बी अमदाद कहां गई है? भारतीय चैनल्स पर यह सवाल उठाए जा रहे हैं। लोगों का पूछना यह है कि दुनिया भर से 25 परवाजों के जरिए हजारों की तादाद में ऑक्सीजन सिलेंडर्स, रेमडेसिविर इंजेक्शंस और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स पहुंचे थे, लेकिन अभी तक हॉस्पिटल्स को उनमें से कुछ नहीं मिला है। तो ये चीजें कहां पर गईं? मगर ख़वातीन हुज़रात, इस अबतर सूरत हाल में जहां नफ्सा नफ्सी का आलम है, हर एक को अपनी जान की पड़ी है, तो फिर भी इंसानियत की अजीम मिसालें सामने आ रही हैं। इंडिया में एक रिक्शा ड्राइवर ने अपनी अहलिया का जेवर फरोख्त करके कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों को मुफ्त अस्पताल पहुंचाने के लिए अपने रिक्शे ही को ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह लगाकर एम्बुलेंस बना दिया है। इसी तरह मुंबई के सब इंस्पेक्टर शाहनवाज शेख को इंडिया में ऑक्सीजन मैन के नाम से याद किया जा रहा है। उन्होंने अपनी गाड़ी और अपनी गोल्ड चेन बेचकर लोगों को मुफ्त ऑक्सीजन फराहम करने का बीड़ा उठाया है। लेकिन ख़वातीन हज़रात, ये तमाम मिसालें इनफरादी सतह पर है। भारत जो इस वक्त करोड़ों मुतासरीन के साथ कोरोना का एक जहन्नुमज़ार बना हुआ है, वहां लोगों की जानें बचाने के लिए कोई मरबूत हिकमत अमली सामने नहीं आ रही है। यूं महसूस होता है कि मोदी सरकार ने अपने लोगों को मौत के शिकंजे में छोड़ दिया है, हालात के रहमो करम पर रखने का फैसला कर लिया है। अभी चंद रोज पेशतर एक ऐलान किया गया है कि एक ट्रेन सर्विस शुरू की जाएगी जिसे ऑक्सीजन एक्सप्रेस का नाम दिया गया है। ये ट्रेन ऑक्सीजन टैंकर्स लेकर कोरोना से बुरी तरह मुतासरा इलाकों तक पहुंचेगी और जिन इलाकों में ऑक्सीजन की शॉर्टेज है वहां पर ऑक्सीजन सप्लाई की जाएगी। अगरचे दुनिया भर से फ्लाइट्स वगैरह ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेकर भारत पहुंच तो चुकी हैं, लेकिन अभी तक किसी भी किस्म के इकदाम शुरू नहीं किए गए हैं। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान की जानिब से भी भारत को मदद की पेशकश की गई है। पाकिस्तान से ईदी फाउंडेशन की तरफ से एम्बुलेंसेज वहां भिजवाई गई हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी अवाम भी भारतीय भाइयों के लिए दुआगो जरूर नजर आते हैं, लेकिन असल जंग तो खुद हिंदुस्तानी सरकार ही को लड़नी है और अपनी अवाम की जानें बचाना है। बहरहाल हम अपने देखने और सुनने वालों से यही दरखास्त करेंगे कि भारत पर टूटी हुई जो कयामत है उसको टालने के लिए अल्लाह ताला के हुजूर जरूर दुआ कीजिए, क्योंकि ये इंसानियत का दुख है। ये एक आलमी और इंसानी अलमिया है जो इस वक्त इंडिया में जारी है। और साथ ही साथ ये भी दरखास्त करेंगे कि यहाँ पाकिस्तान में कम अज कम आप SOPs को जरूर फॉलो कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखिए, मास्क जरूर अपनाइए, वरना हमारे यहाँ भी हालात बिल्कुल इंडिया वाले हो सकते हैं। अगरचे पाकिस्तानी गवर्नमेंट कोशिशें तो पूरी कर रही है कि हालात काबू में रहें। हफ्ता और इतवार के रोज मार्केट्स बंद करवा दी जाती हैं, शाम 6 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं। इसके अलावा ईद की छुट्टियां एक्सटेंड कर दी गई हैं। 8 से 10 दिन लोगों को मुकम्मल तौर पर अपने घरों में रहने की हिदायत जारी की गई हैं। इसी दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दी जाएगी। तो उम्मीद यही की जा सकती है कि रमजान मुबारक के इस बाबरकत महीने के सदके अल्लाह ताला बिलखुसूस पाकिस्तान और उम्मत मुसलमा को और बिलअमूम हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया को इस कोरोना वायरस से निजात अता फरमाए। अगर आपके दिल की भी यही सदा है तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखेगा। हमारी कोशिश होगी कि इस हवाले से वक्तन फवक्तन अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें, और ये अपडेट्स हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स बन जाइए। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।